हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे IUPAC नामकरण। काफी कुछ पढ़े थे। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एल्काइल रेडिकल। एल्काइल समूह। कल पढ़े थे हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइल। उनका नामकरण पढ़े थे। एकल बंधन, डबल बंधन और ट्रिपल बंधन के नामकरण को देखे थे। आज एल्काइल रेडिकल पढ़ेंगे, उसके बाद उनका नामकरण पढ़ेंगे। पार्श्व श्रृंखला का नामकरण कैसे करेंगे? पार्श्व एल्किल समूह, एल्किल समूह। इसे आर से डिनोट करते हैं। किन से डिनोट करते हैं? आर से। याद रखना, पार्श्व श्रृंखला को आर से डिनोट करते हैं। एल्काइल रेडिकल बनता कैसे, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है उसको जानेंगे। एल्काइल रेडिकल का सामान्य सूत्र, इसको आर से डिनोट करते हैं, याद रखना। सामान्य सूत्र एल्केन का लोग सामान्य सूत्र क्या जानते हैं? CnH2n+2, यही जानते हैं। और एल्काइल रेडिकल का सामान्य सूत्र हो जाता है +2 नहीं, +1। एक हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं तो एल्काइल समूह बन जाता है। क्या बनता है? एल्काइल रेडिकल, या तो एल्काइल समूह। हिंदी में बोलेंगे समूह। एल्काइल एल्किल पढ़ो, वही हुआ एल्किल रेडिकल, एल्किल समूह। ठीक, ओके। क्या बोले? एल्केन में से। किन से? एल्केन में से। एल्केन में से अगर यदि एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या प्राप्त होता है? एल्किल समूह। एल्किल समूह, याद रखना। कैसे बतलाते हैं एग्जांपल में। CH4 किस हाइड्रोकार्बन का यौगिक है? मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का, एल्कीन का, एल्केन का क्या होते हैं? CH4। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, क्या बचेगा? CH3। क्या बन गया? एल्किल समूह बन गया और एक वैलेंसी बाकी रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बन के 4 वैलेंसी होती है, 4 संयोजकताएं होती है। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4। अगर यदि उनमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे क्या बनेगा? CH3 और सिंगल बॉन्ड एक वैलेंसी बच जाएगी। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, C2H6। C2H6 देख लो, 2 दूनी 4, 4 2 6। किसका कंपाउंड है? किसका यौगिक है? एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, एल्केन का। एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो एल्किल समूह बनता है। तो देखो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? 5। और जानते हैं इसका स्ट्रक्चर, देखो कैसे। एल्केन का, एथेन का, इसका नाम एथेन होता है। एल्केन का भी यौगिक है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। हाइड्रोजन की संख्या देख लो, एक वैलेंसी बाकी रह रहा है इधर, उसी को सिंगल बॉन्ड से दर्शा देते हैं। ठीक। तीसरा एग्जांपल, C3 कितना होगा हाइड्रोजन की संख्या? बतलाओ तुम लोग, हमने बताया। मतलब कितना होगा? 3 दूनी 6, 6 2 8। इनमें से एक को निकाल देंगे, हाइड्रोजन क्या बचेगा? 3H7 सिंगल बॉन्ड। क्या है? एल्काइल रेडिकल। इसमें याद रखना है तुम लोग को, क्या एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, जो प्राप्त होता है, जो बचता है, उसे एल्काइल समूह बोलते हैं। उनका सामान्य सूत्र देख लो, इंपॉर्टेंट, याद रखना। CnH2n+1। 2 नहीं, फिर क्या करेंगे? उसमें 1 जोड़ेंगे, +1। समान सूत्र याद रखना है। और एल्केन से एल्कीन बनता है। ठीक।
अब हेडिंग लगाओ तुम लोग, एल्किल समूह, एल्काइल एल्किल रेडिकल, ठीक। इसको संकेत में आर डालते हैं, उनका सामान्य सूत्र ये होते हैं और इनका परिभाषा भी लिखा देते हैं तुम लोग। एल्कीन जगह एल्किल समूह, हाँ एल्किल समूह। बस इसका डेफिनेशन लिखो एल्किल समूह का, लिखो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर, एक हाइड्रोजन निकालने पर, एक हाइड्रोजन निकालने पर से एक हाइड्रोजन निकालने पर एल्केन का जो भाग बचता है, का जो भाग बचता है उसे एल्किल समूह कहते हैं, उसे एल्किल समूह कहते हैं। उसका नाम तो सर मालूम हो गया नहीं, अच्छा कलम भी है। इसको आर से सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं, बड़ी 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 आर यहां लिखे हैं, देख लो। इसको आर से सूचित करते हैं तथा इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1। हाँ सूत्र सामान्य सूत्र CnH2n+1, CnH2n+1 होते हैं, यहाँ होते हैं। हाँ अब इनका पहले नामकरण सिखाते हैं। हाँ एग्जाम्पल लिख लो वहां पर, हाँ यही सब पहले एग्जाम्पल ही पहले तुम लोग को दिखा दिया। ये एक हाइड्रोजन निकलता है, एल्किल समूह बन जाता है। एग्जाम्पल है हाँ सब में लिखना है। हो गया। नामकरण एल्काइल रेडिकल का, एल्किल रेडिकल का नामकरण देखो कैसे करें। नाम क्या नाम है? IUPS सॉरी AC। ठीक, कल क्या देखे तुम? पहले चैन नाम लिखते हैं, क्या किसका नाम लिखते हैं? चैन नाम। हाँ श्रृंखला नाम। वन का गुण सिर्फ कार्बन में पाया जाता है।
एक कार्बन होने पर मैथ, दो कार्बन होने पर ETH, तीन कार्बन होने पर प्रो, चार कार्बन होने पर ब्यूट, पांच कार्बन होने पर पेंट। इसी क्रम में 10 तक देखे थे नु। उसके बाद क्या लिख रहे थे? बॉन्ड BN, जिसको संकेत में लिखते यही लिखे थे, ठीक। लेकिन इसमें बॉन्ड नेम नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसमें सिर्फ एल्केन होता है और एल्केन में ही सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं आते हैं, इसलिए इसमें बॉन्ड नेम नहीं लिखा जाता है। इसके बाद सभी में YL जोड़ दिया जाता है। हाँ, दो कार्बन है तो ईथ जोड़ YL, इथाइल। तीन कार्बन है प्रोप जोड़ YL, प्रोपाइल या प्रोपिल, ठीक। चार कार्बन है ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल। कल लिख दिए ये सब, 10 तक लिखे। जो नया था वो नोट कर लेना कल किसी के दूसरे को, ठीक। ये तो देख लेना यूट्यूब पे है। नाम कैसे लिखते हैं? एल्क जोड़ वाई एल। चैन नाम को एल्क रूट वर्ड बोलते हैं, एल्क भी बोलते हैं ना चैन को। एल्क जोड़, उसमें क्या जोड़ देंगे? वाई एल, ठीक। तो देखो अब नामकरण सिखाते हैं एग्जांपल। CH3, इसका नाम क्या? CH3 एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैथ में उसमें क्या जोड़ेंगे? क्या जोड़ेंगे नु? मैथ जोड़ YL, मेथिल। मैथ जोड़ YL, मैथ। हिंदी में नहीं समझ रहे? अरे बाबू क्या दिए यहाँ देख लो, ठीक है। CH3 कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं? वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन देखो, कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथ। मैथ जोड़, उसमें क्या बोले? क्या जोड़ने के लिए? क्या एल्केन का यौगिक है, एल्काइन का यौगिक है, या एल्काइल का यौगिक है, या एल्काइल एल्किल समूह का यौगिक है? एल्काइल रेडिकल का मतलब एल्केन का, एल्किन का, एल्काइन का, एल्किल समूह का। और एल्किल समूह के लिए नामकरण इस प्रकार से होता है, एल्क जोड़ YL। एल्क बोलते हैं कार्बन चेन को। एक कार्बन है तो उसके लिए मैथ, दो कार्बन है तो उसके लिए एल्क, तीन है तो प्रोप। यहाँ पर कार्बन की संख्या 9, एक के लिए मैथ। उसमें क्या जोड़ेंगे? YL। क्या बनेगा? मिथाइल या मेथिल, हिंदी में मेथिल, मिथाइल होता है, METHYL। क्या पढ़ेंगे उसको? मिथाइल, 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 एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, इस क्रम। अब हिंदी में कर। मैथ बोलते हैं कार्बन को जोड़ इल, क्या बनेगा? हाँ सही है, मेथिल। क्या बनेगा नो? मेथिल। हाँ सही ना, इसमें सही है मेथिल। इंग्लिश में मेथाइल पढ़ेंगे, हिंदी में मेथिल, ठीक। एक ही हुआ, समझने का। इल, हाँ इसी क्रम में। दूसरा एग्जांपल नोट करो इसको। नामकरण डालो, ब्रैकेट में डाल दो और नाम बराबर क्या पहले एल फिर YL, सिर्फ यही सी सूत्र को याद रखो, उसके बाद सारा का सारा एग्जांपल बनेगा। हां सही Y से यो L से लो E मैथियल। अच्छा स्टार्ट दिमाग अभी नहीं लगा, यहाँ पर स्टार्ट दिमाग लगा, ठीक। एग्जांपल नंबर 2, इसी में बढ़ा देते हैं। CH3 CH2, लो बनाओ। इसका नाम क्या होगा बतला? दो कार्बन के लिए एल्कोड,
इत एथ पढ़ते हैं, प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे वायल, इथाइल। क्या हिंदी में एथ जोड़ ए, जिसको जौन सा सरल लगता है उसी को उतार लो। हाँ एक ही चीज है, इंग्लिश और हिंदी, फर्क कितना है। तीसरा लो खट होना। हाँ बस इसमें वाई जोड़ देंगे। क्या हाँ कैसे जानेंगे कि अल्काइल समूह है, यही ना। तो 3 है कार्बन, कार्बन 3, सूत्र क्या पढ़े CnH2n + 1। तो 3 लिए तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, गति बताओ। 8 कैसे 6 कैसे बनो, सूत्र बताओ। 3 दूना 6 1 7। अब काउंटिंग करो हाइड्रोजन की संख्या 7 है, देखो 3 2 5 2 7 क्या बन गया। किस सूत्र क्या रूप के ऊपर आधारित है, 2 की 1 के ऊपर, 1 के ऊपर। 1 क्या एल्काइल समूह का सूत्र, एल्काइल समूह का नामकरण किस प्रकार है, L + Y है। तो L का नाम चैन नाम क्या है यहाँ पर एथ, उसमें Y जोड़ देंगे वैसे थाई। ओके 3 का क्या बनेगा जल्दी बताओ, प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप जोड़ो YL क्या बनेगा, प्रोपाइल। हो गया। इसमें प्रोप जोड़ इल क्या बनेगा, प्रोपिल। अब सही में होगा, बदल जाता है। ठीक ओके। दूसरा दे ये तो बोला है। हाँ ये क्यों नहीं कर रहा है। एग्जांपल नंबर 4 चलो बनो बना रहे नु किस तरह से, इस तरह से, इसी तरह से ना बाबू। क्या 4 कार्बन है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बताओ। 3 2 5 2 7 2 7 2 9। अब देख लो किस सूत्र के ऊपर आधारित है, देखो तो मेरे पास 4 सूत्र आ गए अभी तक में। CnH2n + ऐसा होता है तब एल्केन होता है, CH2n एल्कीन, CnH2n -2 ये क्या एल्काइल, और CnH2n + 1 एल्काइल, एल्किल समूह, एल्किल रेडिकल जिसको बोलते हैं, इसे R से डिनोट करते हैं। 2 गुने से 1 ज्यादा हो तो उसका नामकरण L + Y, और 2 गुने से 2 ज्यादा हो तो उसके लिए पहले देखें नामकरण, उसमें बॉन्ड नाम लिखा जाता है। इन तीनों में बॉन्ड नाम लिखना पड़ता है, इसमें बॉन्ड नाम नहीं। ठीक ओके। उसमें YL लगता है। ये भी हो गया। क्या बनेगा 1 2 3 4 के लिए ब्यूट, उसमें क्या जोड़ेंगे बाबू YL क्या बनेगा, ब्यूटाइल। ओके समझ में आ गया। अब देखते हैं अभी तक हम लोग सिर्फ मेन चेन का नामकरण सीखे हैं। मेन चेन मतलब जो सीधी श्रृंखला होती है उसका नामकरण सीखे हैं, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे पार्श्व श्रृंखला का नामकरण। मतलब साइड चेन, अगल बगल निकल जाता है चेन, पार्श्व श्रृंखला। साइड चेन पार्श्व श्रृंखला का नामकरण।
एग्जाम्पल में दे दिया दिया है मेरे, देख लो ठीक ढंग से। क्या है? 4 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। नाम मतलब क्या होगा? नाम क्या होगा उनका? नाम रे आइए लगन हो आइए नहीं, एल्काइल रेडिकल है यहाँ पर। इसमें अब देखेंगे हम लोग कि पांच श्रृंखला है या नहीं। लो इसमें देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका नाम मतलब, इसका नाम मतलब यार पेंटेन। कैसे? पहले कार्बन पेंट, पहले कार्बन सारा का सारा किस बंधन से जुड़ा हुआ है? एकल बंधन से। एकल बंधन के लिए बुद्धिमान हो जाती है। क्या बन गया? पेंटेन बन गया बाबू। लेकिन इसमें भी तो 5 कार्बन बनाओ, बनाओ नहीं, वैसे पेंटेन नहीं होगा। इसका भी नाम क्या होना चाहिए? पेंटेन होना चाहिए, नहीं होता है। इसमें अब मेन चेन का चुनाव करेंगे और पार्ट्स और साइड चेन का चुनाव करेंगे पहले हम लोग। तो मेन चेन और साइड चेन पहले समझो। एक मेन चेन होते हैं, हाँ मेन चेन, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला मेन चेन, और साइड चेन मतलब पार्श्व श्रृंखला। शब्द का महत्व है, सब समझ में आ जाएगा, ये सब कुछ नहीं। तो जहां पर मेन चेन और साइड चेन दोनों हो, उसका नामकरण के लिए नियम कुछ अलग होता है। सिर्फ मेन चेन का नामकरण तो हम लोग देख लिए, पहले एल्क, उसके बाद बॉन्ड किसी से बना रहे थे, सिर्फ जिसमें मेन चेन रहता था। जैसे अभी इधर की पहले एल्क नाम लिख दिए, एल्क मतलब कार्बन कितना उनका नाम लिखे पेंट, उसके बाद बॉन्ड नेम क्या होता है? एन लगा के बन गया। लेकिन जिसमें दोनों मेन चेन और साइड चेन दोनों, पार्श्व श्रृंखला भी हो और मुख्य श्रृंखला भी हो, तब कैसे करेंगे? उसके लिए नियम है क्या? सर्वप्रथम मुख्य चेन का चुनाव करेंगे जहां पर पार्श्व श्रृंखला होगी। तो मेन चेन की चुनाव, जो सबसे लंबी चेन होती है उसी को मेन चेन बोलते हैं। जो सबसे लंबी चेन होती है उसी को मेन चेन। सुनना इधर, एक एग्जांपल यहाँ दिए, दूसरा एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल। मुख्य श्रृंखला को चुनना है, जो सबसे लंबी होती है उसी को क्या बोलते हैं? मुख्य श्रृंखला। तो इधर से गिनते हुए जाओ, 1 2 3। नहीं सीधा इधर से गिनते हुए कितना बोल रहा है? 3। अब इधर से गिनो, इधर से भी 1 2 3 4, इधर 3 इधर 4। तो लंबी चेन किधर जा रही है? इधर की इधर मुख्य श्रृंखला की ओर। तो मुख्य श्रृंखला देखो कैसे हुआ, सीधा सीधा सीधा, ठीक ना? इसमें बतलाओ मेन चेन कहाँ किधर से जाएंगे? मतलब 1 2 3 4 5। अगर यदि इसको मान लेते सही है कि गलत? कोई व्यक्ति इस प्रकार से मुख्य चेन का चुनाव कर रहा है, कोई व्यक्ति बोला नहीं वैसे नहीं कीजिए, ऐसे कीजिए 1 2 3 4 5 6, इधर चले आइए। कोई व्यक्ति उधर जा रहा है, कोई व्यक्ति नीचे जा रहा है। तो क्या बोले? मेन चेन जो होते हैं सबसे लंबी चेन होती है, उसी को मेन चेन बोलते हैं। मेन चेन का चुनाव तभी करेंगे जबकि उनकी संख्या सबसे अधिक हो, उसमें कार्बन की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितना बोल रहा है? 6। और अगर यदि हम इसको नहीं लेंगे, नीचे नहीं आएंगे, इधर आएंगे, तब देखो 5। ये छोटा चेन हो जा रहा है, इस क्या है? लंबी चेन। इसी को मानेंगे हम लोग मेन चेन, मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला, उसको घेर देते हैं, ठीक। उसके बाद तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं।
मुख्य चैन का चुनाव करो। तीन देखना 1 2 3 4 5 इधर से इधर गए तो 5 कार्बन मिल रहा है। 1 2 3 4 5 इधर भी 5 मिल रहा है, बराबर है। अब 1 2 3 4 5 इधर भी 5 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 मेन चैन यही होगा। हाँ, सबसे लंबी चैन को मेन चैन बोलते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पर इस जगह टर्निंग फुट रहा है, पांच श्रृंखला टर्निंग नहीं निकल रहा। हाँ, और इधर भी क्या निकल रहा है? टर्निंग निकल रहा है। इसी को पार्ट्स बोलते हैं, पार्ट्स श्रृंखला। समझ में नहीं आ रहा होगा? यहीं पे दिमाग लगता है। हम भी चकरा गए थे जिस टाइम में हमको बतलाया जा रहा था। इंटर में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन 10th में ही इसका वर्णन। लो मेन चैन का चुनाव करो। एक 2 3 4 5 अगर इधर से इधर आ रहा है तो 5 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? मेन चैन है मेरा। और ये दोनों क्या है? पार्श्व श्रृंखला। टर्न ही निकल गया यार। ये क्या है यहाँ पर? तो लंबी चैन का चुनाव कर लिया, उसके बाद जो बचता है उसी को पार्श्व श्रृंखला। वही है, इधर से करो या तो इधर से करो, उसके बाद जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? पार्श्व श्रृंखला। ये क्या है यहाँ पर? पार्श्व श्रृंखला। अगल बगल का हाँ साइड। अरे बरोबर याद कीजिए, ये भी वही है। ठीक, ये मेन चैन है, मुख्य श्रृंखला। दूसरा दे रहा है, इसको मिटा रहा है। पढ़ने करो मुख्य चैन का। लंबी चैन चुनना है, यही है। खेल खेलो। 1 2 3 4 इधर से ऊपर चले गए बाबू। 4 फुट पूरा है हमरा। 1 2 3 4 5 6 इधर 6 1 2 3 4 5 6 इधर 4। इस दोनों तरफ में क्या 6 6 किसी एक को ले लो, बराबर है। किसी भी तरफ हम उधर भी जा सकते हैं, उल्टा है। तो ये दोनों क्या मिल रहा है हमको? इधर और एक इधर। इन दोनों को क्या बोले? पार्श्व श्रृंखला। क्या बोलेंगे उसको? पार्श्व श्रृंखला। ठीक ना? पार्श्व श्रृंखला। हाँ, एक एग्जांपल और समझ में आ रहा है? G18M500 लंबी चैन का चुनाव करो, वही है मुख्य श्रृंखला। 1 2 3 4 इधर 4 फुट है। 1 2 3 4 5 6 इधर से इधर में 6 1 2 3 4 5 5 ही पूरा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 सबसे लंबी चैन। उल्टा यू यही होगा। इधर से खेल खेलो। पार्श्व श्रृंखला कहाँ पर मिल रहा है देख लो एक बार। यहाँ एक बार ठीक। उसके बाद दूसरा कहीं से भी गिन सकती है तुम्हारा मर्जी। ज्यादा पूर्ण चाहिए, कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ठीक ना? हाँ, लो मुख्य चैन का चुनाव रन्नू। खेल खेलो ना, घबराओ नहीं, बी मत समझ गए। नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर 7 ऊपर के 7 1 2 3 4 5 6 7 उधर भी 7
1 2 3 4 5 6 7 8। कोई व्यक्ति बोल रहा है इधर से काउंटिंग कर रहा है, इधर से करो, दोनों एक ही होगा। तुम्हारा मर्जी है, तुम जिधर से भी जिधर जा सकता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। मेंशन यही है, ठीक। पार्श्व श्रृंखला, ये दोनों बच गया। ये दोनों क्या है? पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन। क्या नो? साइड चेन। आएगा समझ में, इतना हार्ड ना है, इससे हल्का सा नामकरण किया गया हम लोग की किताब में। इंटर में इससे भी बहुत हार्ड है, तो हार्ड लगने नहीं देंगे, हड़बड़ाओ नहीं। एक दिन में अगर 2 दिन में होगा, लेकिन कर देंगे। कॉपी और आई बता रुको। कॉपी और आई लो, मुख्य श्रृंखला का चुनाव करो। मैच चल, लंबी चल, करो जल्दी से। एक दो तीन चार पाँच छह, 1 2 कहीं से भी हम कर सकते हैं, चाहे यहाँ से काउंटिंग करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, तुम्हारा मर्जी, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो। कहाँ से काउंटिंग करे बतलाओ तुम लोग। इधर से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से, तुम्हारा मर्जी है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सभी और 6 मिल रहा है। मिल रहा किधर से? 7 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 यहाँ से 1 2 3 4 5 में जाएंगे। इधर सिंबल देखो कहाँ गया, सिंबल भी देखो नहीं यार। ठीक, 7 आता। 1 2 3 4 5 6 7। तो साइड चेन कहाँ मिल रहा है देख लो, यही ढूंढो रे। साइड चेन चीज ढूंढो, अभी सीखो इसको। 2 स्थान पे साइड चेन मिल रहा है ना। अब नामकरण सिखा दे, इसका नियम पहले लिखा दे। सर्वप्रथम नियम मैन चैन का मैन चैन का चुनाव करते हैं। और मैन चैन कौन होता है? जो सबसे लंबी होती है। सबसे अधिक कार्बन वाला चैन। मुख्य चैन कौन सा होता है? जिसमें सबसे अधिक कार्बन होता है। क्या होता है? नोट करो, कार्बन पाया जाता है। नोट करो इसको। साइड निकलता है। हाँ, पार्स मतलब के प्रोनाउन भिन्न छे बा। पार्स किसी का नाम? गौतम बुद्ध के सन के नाम किसके? राहुल। और वो बारो कुछ छे, एक ही पुत्र है उनके। कुछ नोट करो इसको। नाम बताया छे। पार्स पर्वत
जो सबसे अधिक भैया। तो पहचान ले लेना सन इसके बदले में यूपीआई बहुत सारा रूल है, लेकिन एक रूल और बतलाएंगे, उसके बाद सभी रूल नहीं बतलाएंगे। इंटर में उनका काम होता है। बताएं तो हम पढ़ रहे हैं सर। दिमाग में नहीं आएगा, अभी बतलाएंगे। अभी तुम लोग का शुरुआत है, शुरुआत की तरह रहने दो उसको। दूसरा नियम लिखा देते हैं, 2 नियम तक चले जाएंगे। क्या क्वेश्चन कैसे आएगा? CH3 OH का नाम मतलब क्वेश्चन इसी तरह से था, इसका नाम IPSC नाम लिखे। मतलब क्या होगा? एल्कोहल का क्रियाशील मूलक लगाए, लगाए कि नहीं? कहीं पढ़ा है? मतलब एल्कोहल का नाम नहीं, कैसे भी जम जाए। रुको ना, घबरा रही है। एथिल अल्कोहल, 2 कार्बन था और अल्कोहल था, साधारण नाम होगा एथिल अल्कोहल और IPSC नामकरण होगा उसका एथेनॉल। अभी कुछ भी बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक? इसलिए समझो, बतलाएंगे धीरे धीरे जाकर के, इधर समझो। तो मेन चेन का चुनाव कैसे करते हैं? जो लंबी होती है उसी को मेन चेन बोलते हैं, और जो साइड में बच गया उसको पार्श्व श्रृंखला बोल देते हैं, ठीक? अब की बात है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंशन हो गया, मेंशन हो गया। और उसमें देखना थोड़ा सा, यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड। मेन चेन का चुनाव जब करते हैं तो ध्यान रखना कि उसमें अगर यदि उस यौगिक में कहीं भी डबल बॉन्ड है तो उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या तो क्रियात्मक समूह जितना लिखा है अल्कोहल कार्बोक्सिलिक का, उस चेन में समाहित हो जाना चाहिए। तुम बोल रहा है क्या मेन चेन? यही बोल रहा है मेन चेन। लंबी चेन को मेन चेन बोलते हैं, सिर्फ लंबी चेन को मेन चेन नहीं बोलते। उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी समाहित हो जाना चाहिए। ऐसा चेन चुनो। यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो उसको भी शामिल करना है मेन चेन। ये मेन चेन नहीं है यहाँ। हाँ, यदि किसी यौगिक में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आए तो मेन चेन का जो चुनाव करते हैं, लंबी तो होनी चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह भी क्या हो जाना चाहिए, उसमें समाहित हो जाना चाहिए। तो चलो 1 2 यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5, इधर 5, 1 2 3 4 5 6 मुख्य चेन इधर होगा, इधर नहीं होगा। अगर यहाँ से चलते हैं तो इधर 5, उधर जा रहे हैं तो बाबू 6। लंबी भी होनी चाहिए और उसमें समाहित हो जाना चाहिए। क्या क्या? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह। दूसरा एग्जांपल, OH C और इसको मिटा रहे, रुको। ऐसा चेन चुनेंगे, लंबा भी होना चाहिए और उसमें समाहित हो जाना चाहिए। सीधा अल्कोहल भी में समाहित होता है, यही इसका भी कार्बन में समाहित हो जाना चाहिए उसमें। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एल्काइल नहीं, क्रियात्मक समूह अल्कोहल एल्डिहाइड जैसे OH COOH ये सब समाहित हो जाना चाहिए उस चेन। चलो ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कि अगर इसमें इस तरह से मेन चेन का चुनाव करते हैं तो OH का कार्बन आ रहा है इस चेन में, नहीं आ रहा है। कहां से होगा? बतलाते हैं, देखो। OH सिंगल बॉन्ड C
हाँ जे इधर से होगा, जी ये वाला मेन चेन होगा, देख लो। OH ना OH का कार्बन भी आ रहा है इस चेन में, देख लो। इस साइड चेन बन जाएगा, ये तीन दोनों। टकानी हाँ वो केना होले टर्नी। डबल बॉन्ड भी रहना है ना। डबल बॉन्ड को भी लेना है और क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी उस चेन में समाहित करना है। जी मैडम। तो OH जैसे नहीं गिरा। OH नहीं गिरा। के कारण वो तो क्रियाशील मूल है, उसका कार्बन उस चेन में आना चाहिए। चेन किसको चुनते हैं? सिर्फ कार्बन के अरे भाई बंधन को बाबू, OH को नहीं घेरेंगे ना, उसके कार्बन को, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ उसको घेरना है। दूसरा क्यों? कौन सा मेंशन है? मेंशन कौन सीधा होगा ना? सीधा होगा, देख। लंबा भी होना चाहिए, उसमें दोनों समाहित हो जाना चाहिए। डबल बॉन्ड भी और ज्यादा कम होना चाहिए। उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर यदि हो तो उसको भी समाहित कर देना उसी में। देख लो अल्कोहल जुटा हुआ है उसके उस चेन से। एकदम देर दिमाग खाइयो दिमाग माइंड ले सही नो एकदम ट्रिपल बॉन्ड दो। सीधा नहीं नहीं देखो कैसे होगा, कैसे होगा? इधर से सीधा, सीधा ना होगा, इधर से होगा। इस चेन में ट्रिपल बॉन्ड भी समाहित हो गया और अल्कोहल का कार्बन भी समाहित हो गया। जिस कार्बन से अल्कोहल जुटा हुआ है वो कार्बन चेन मुख्य चेन में समाहित हो गया। देख लो इस प्रकार से होता है। इतना हार्ड है ना हम लोग की किताब में, और इतना हार्ड आएगा भी नहीं, लेकिन कुछ एडवांस कर दिए इस नियम को हम लिखा दिए। बाद में कम आएगा। इंट्रोम से है ना बहुत हार्ड, बहुत बता बताओ ना करिए हार्ड इसीलिए तो हम केमिस्ट्री चूज किए। सब बोलता है केमिस्ट्री हार्ड ने सरल कर देंगे उसको। केमिस्ट्री द कोडी सब्जेक्ट। हाँ माय स्टेटमेंट। लंबी चेन के साथ साथ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्रियाशील मूलक जिसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, FG से डिनोट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह। दूसरा नियम क्या? पहले तो लंबी चेन होनी चाहिए और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप इत्यादि। भी उस चेन में समाहित होना चाहिए। समाहित होना चाहिए। दोनों नियम को नोट करो। अभी और है नियम लेकिन नहीं लिखा, इसी में हम लोग का काम चल रहा है। हम मुख्य श्रृंखला का चुनाव करने का ही। नहीं ठीक है, रहने दो, ठीक है। नामांकन उसी का नामांकन पढ़ेंगे हम लोग। मतलब कि 5 श्रृंखला के नियम नहीं। 12 किसका नंबरिंग, हाँ ध्यान रखना होगा, एक एक पॉइंट में ध्यान रखना होगा, तब आदर्श स्टूडेंट बनेगा तुम लोग, आइडियल स्टूडेंट। नंबरिंग काउंटिंग कैसे करें? जैसे दे दिए रे लड़का लोग इधर से, नंबरिंग किधर से करेंगे? मतलब 1 2 3 कैसे लिखेंगे? कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। जैसे डबल बॉन्ड दे दिए, यहाँ से लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे? मतलब सीधे 3 4 5 यही नंबरिंग हो गया। पहले मुख्य चेन का चुनाव करो,
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कौन सा मुख्य चयन होगा? ये वाला इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। उस चैन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या तो फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, तब मुख्य चयन होता है। यहाँ तक जान गया मुख्य चयन का चुनाव करने के लिए। अब नंबरिंग सीखेंगे, गिनती करने के लिए संख्या देंगे। इस कार्बन को संख्या 1 दिए, इस कार्बन को 2, इसको 3 कहें, इसको 4, इसको 5। गलत है कि सही? ये गलत है। कैसे काउंटिंग करेंगे देखो बतलाते हैं। नंबरिंग नंबरिंग होना की गिनती है। नंबरिंग तुम लोग को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? एक दिन पढ़ा है, 3 एग्जांपल दिए हैं, याद नहीं रखता है तुम लोग। पहले मेन चेन का चुनाव करो, मेन चेन का चुनाव करो, सीधा ही होगा। अब की बार मेन चेन, अब नंबरिंग करेंगे इसके ऊपर। मेन चेन का चुनाव करने के लिए हम लोग सीख गए, ठीक। उसके बाद नंबरिंग करेंगे, किधर से? इधर से, इधर से, इधर से, किधर से करेंगे? इधर से। क्यों इधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप इत्यादि नजदीक में आते हैं, उधर से नंबरिंग करेंगे। जल्दी किधर से जाएंगे? 1 2 3 4 5। इधर से अगर नंबरिंग करते हुए जाते हैं तो 5 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से करते हो एक ही नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, नजदीक में आ रहे हैं बाबू। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 2 3 2 3 4 5 6। इस तरह से नंबरिंग करते हैं। दूसरा एग्जांपल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब नंबरिंग किधर से? अरे बताओ जरा करो, नंबरिंग किधर से करेंगे? पहले वरीयता दी गई है डबल बॉन्ड को, अधिक महत्व किसको दिया गया है? डबल बॉन्ड को। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को वरीयता दी गई है। तो पहले डबल बॉन्ड किधर से नजदीक में आ रहा है देख लो तुम, हमने बोले 1 2 3। इधर से जब गिनते हुए जाते हैं तो डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है? 3 नंबर। इधर से करके 1 2 किधर से काउंटिंग करेंगे? उधर से कि इधर से? इधर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5। ये काउंटिंग मेरा गलत है, इसको मिटा देंगे। दूसरा सौरभ क्या बोले नू? इधर डबल बॉन्ड को सबसे अधिक महत्व दिया गया, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, हाँ, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, ठीक ना। तो किधर से नजदीक में आ रहा है डबल बॉन्ड? इधर से पहले काउंटिंग करो 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखना है, डबल बॉन्ड को देखना, डबल बॉन्ड को पहले देखना है। तो डबल बॉन्ड इधर से 3 नंबर, इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, काउंटिंग इधर से होगा, ठीक। नंबरिंग इधर से लिखो कार्बन। दूसरा एग्जांपल, OH डबल बॉन्ड। नंबरिंग करेंगे किधर से? किधर से? इधर से होगा। ऊपर में क्या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तब फंक्शनल ग्रुप कहाँ? नीचे। इधर से नहीं, इसको कम महत्व दिया गया, कम वैल्यू दिया गया है। इधर से 1 2 3 4 5।
नंबरिंग करो। ऊपर पहले मेन चेन तब नंबरिंग। ऊपर पहले मेन चेन का चुनाव कर ली, हो गया। अब नंबरिंग किधर से करें? ऊपर नीचे से। ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, इसको कम मत दिया गया। 1 2 हाँ, समझ में आया कि नहीं? तो सर विक्रम सर के ये लिखोगे तभी सीखोगे, तो नहीं होगा। कुछ नहीं कर पाओगे। लो नंबरिंग करो। नो इधर देखो, पहले मेन चेन तब नंबरिंग। डबल बॉन्ड है, यहाँ नहीं हो, यहाँ नहीं हो, इधर से जाए। साइड से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें। ये है मेरा मेन चेन। ये सब क्या है? पार्श्व श्रृंखला है। ये क्या है? पार्श्व। इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना चलो करो। तो सुनता है। किधर से करेंगे? इधर से, किधर से? इधर से, क्योंकि डबल बाउंड जल्दी पहुंच रहे हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6। ठीक, नंबरिंग तो सीख गया। अब इसका नियम निकाल। मेन चेन में जिस ओर से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, एल्काइल रेडिकल जल्दी आते हैं, उस ओर से नंबरिंग कर। ठीक है सर। उस ओर से गिनती की जाती है। हाँ पूरे मच्छी को हाँ, नोट करो इसको। जिस ओर से हाँ, डबल बॉन्ड ओर से कौन सा दस आ रहे हो? नामकरण। किसका नामकरण? पार्श्व श्रृंखला का नामकरण। एग्जाम्पल से ही पहले हम समझाएंगे। जी बेटा समझाइए। समझने के लिए तैयार है। सर प्रथम हम लोग मेन चेन का चुनाव करेंगे। अब मेन चेन का चुनाव करो, नामकरण सीख रहे हैं। मेन चेन, जी बेटा बोलिए। उसके बाद पार्श्व श्रृंखला कहां पर निकल रहा है देख लो। पहले क्या? मेन चेन, फिर पार्श्व चेन, उसके बाद नंबरिंग। नंबरिंग हाँ, गिनती। इधर से करें, इधर से करें। देखो ठीक ढंग से नो। 1 2 3 4 5। जल्दी पहुंचना है इसके ऊपर, आर के ऊपर। किस तरह से जल्दी पहुंचेंगे देख लो।
1 2 3 इधर से भी आ रहे हैं तो 3 नंबर कार्बन पे, इधर से भी 3 नंबर। तुम राम मर्जी है यहाँ पर, हम राम मर्जी कुछ नहीं है, किधर से भी कर सकते हैं। चलो लो इधर से कर दिया, यही सही है। ठीक, पहले मेन चेन का चुना, उसके बाद पार्श्व चेन का चुना, उसके बाद नंबरिंग। शब्द पे ध्यान दो, मेन चेन, पार्श्व चेन, नंबरिंग। रुको, नंबरिंग कर दिए, अब नाम लिखना। पार्श्व श्रृंखला का पहले नाम लिखा जाता है, याद रखिए। नामकरण में पहले पार्श्व चेन, मतलब साइड चेन का नाम श्रृंखला। अरे यार ये वो दुआ थी। प्लस मुख्य चेन, मुख्य श्रृंखला। ढेर बात तो पहले किसका नाम लिखेंगे? पार्श्व श्रृंखला का, उसके बाद मुख्य श्रृंखला का, उसके बाद पार्श्व श्रृंखला का नाम क्या है इसमें? स्थान, ठीक, प्लस इसका नाम यहाँ एल का, प्लस वायल, वायल ये किसका है? पार्श्व श्रृंखला का। पार्श्व श्रृंखला का नामकरण कैसे करते हैं? स्थान, स्थान प्लस एल, प्लस एल का मतलब 1 2 3 कार्बन। एक कार्बन के लिए क्या रूट वर्ड लगाते हैं, 2 के लिए क्या रूट वर्ड लगाते हैं, 3 के लिए क्या रूट वर्ड लगाते हैं, उसमें क्या जोड़ देंगे? वाई। उसके बाद मुख्य चेन के लिए हम लोग क्या जानते हैं? एल प्लस बॉन्ड नेम। याद नहीं तुम लोग को? क्या बॉन्ड नेम यही लिखा है। अब नहीं किया हाइड्रोकार्बन के तीनों भाग का एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण। पहले क्या लिखते हैं? एल, उसके बाद बॉन्ड, एन है कि ई नहीं कि आई नहीं। ठीक, तो यहाँ देखो पार्श्व श्रृंखला कहाँ है? यहाँ पर कार्बन की संख्या एक कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए इसी सूत्र का फॉलो करेंगे। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मैन। ठीक, उसमें क्या जोड़ देंगे? उसमें क्या जोड़ देंगे? मिथाइल। उससे इन दोनों से पहले क्या है? स्थान कहाँ पर है? देख लो, 1 2 3 नंबर पे है। पार्श्व श्रृंखला कहाँ पर फुटा है बाबू? टहनी कहाँ पर फुटा है? 3 नंबर पे। तो 3 लगा देंगे, हाइफन लगा देंगे, कोमा नहीं देंगे, कोमा ही नहीं होता। उसको तो हम पढ़ लेंगे सिंगल बाउंड। स्थान वही हुआ, कितना नंबर कार्बन पे ये पार्श्व श्रृंखला हमारा निकला हुआ है। ठीक, स्थान दिए, मिथाइल दिए, पढ़ लेंगे, सिंगल बॉन्ड नहीं, हाइफन पढ़ते हैं। कार्बन कार्बन के बीच बंधन होता है। ठीक, संख्या और शब्द के बीच बंधन नहीं होता। उसके बाद हाइफन, उसके बाद मुख्य चैन का नाम लिखना है एल, फिर क्या? बॉन्ड नेम। तो मुख्य चैन में कार्बन की संख्या 5 के लिए रूट वर्ड पेन। उसके बाद क्या? बॉन्ड नेम। बंधन कैसा है? सभी जगह देख लो, सभी जगह बंधन कैसा है बाबू? एकल बंधन के लिए एन लिखा है उसी दिन, कल की परसों कल लिखा है। समझ में नहीं आ रहा? जाकर के वीडियो खोल करके देख लेना, जिसको समझ में आना है। पेन 10 क्या बन गया? पेन 10। ठीक, तो नामकरण हो गया 3 मिथाइल पेन, 3 मिथाइल पेंटेन। एक में समझ में नहीं आया तो दूसरा में समझ में आएगा। धीरज रखना, इसको नोट करो। नोट नहीं, रुको रुको, पहले नियम लिखने करो। पहले नियम, पहले नामकरण लिख करके इसको लिखो। पार्श्व श्रृंखला प्लस मुख्य श्रृंखला। पहले मेन चेन का नाम लिखा जाता है कि साइड चेन का? पहले मेन, सॉरी, पहले साइड चेन, साइड चेन तब मेन चेन। देख लो, और मेन चेन और साइड चेन का नाम भी किस रूप में लिखेंगे उसका भी वर्णन किया गया। हाँ, अपना एल फिर वाई एल, हाँ, प्लस एल प्लस बॉन्ड। हाँ, लिखो, इसको नोट करो। और बहुत सारा एग्जांपल देंगे हम।
वो नहीं है भाई। ये सब कुछ नहीं, ठीक, सिर्फ इसको याद रखिए। पहले क्या लिखना, स्थान कैसे देंगे, नंबरिंग करेंगे तब ना देंगे, 1 नंबर पे है कि 2 नंबर पे है कि 3 नंबर पे। और स्थान कैसे देंगे, पहले मेन चेन का चुनाव करेंगे तब ना वो, तो मेन चेन का पहले चुनाव करो, सर्वप्रथम मेन चेन चुन लो तुम लोग, उसके बाद नंबरिंग करो, उसके बाद इसको याद करो, कहीं से भी करो, तुम्हारा मर्जी है, सीधा लो ना। मेन चेन का चुनाव कैसे करते हैं, जो लंबा है यार, 1 2 3 1 2 3 इधर भी लेंगे तो इधर फूट जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक। तो मैं चेन सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, उसी का सिलेक्शन होता है। यहाँ पांच श्रृंखला है नो। अब नंबरिंग करेंगे, किधर से करेंगे, जल्दी पहुंचना, यही भी याद रखना है, जल्दी जल्दी कहीं से भी करो, इधर से 2 3 इधर से 1 2 2 नंबर पे कार्बन पे 5 श्रृंखला निकल रहा है, ठीक ना। H3 का कैसे है? CH3 किसका है। अब क्या करना है, नंबरिंग भी कर दिए, अब क्या करना है, नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए याद करना होगा, पहले किसका नाम, फिर किसका नाम, मुख्य श्रृंखला, और पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखने के स्थान अभी कहाँ पर है, जो निकला है टर्निंग किस टर्न किस श्रृंखला, 2 पे, तो 2 हाइफन, उसके बाद एल क्वाड, मतलब कार्बन की संख्या यहाँ पर, कार्बन की संख्या यहाँ पर, एल का मतलब होता है नो, कार्बन 1 होता है ना, इसका नाम क्या है, मैथ नहीं होता है। 2 कार्बन को एल क्वाड में क्या बोलते हैं, एफ नहीं बोलते हैं। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप नहीं बोलते हैं, एल क्वाड। तो ठीक उसी प्रकार से एक कार्बन का नाम क्या होता है केमिस्ट्री में, मैथ, मैथ में YL जोड़ो, मिथाइल, METHYL, मिथाइल 3 2 मिथाइल। अब क्या नो प्लस, प्लस में मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला का नाम कैसे लिखते हैं, पहले एल, एल का मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, उसके बाद बॉन्ड नेम, उसके बाद बॉन्ड नेम। एल के यहाँ पर चैन में कितना कार्बन, मतलब 3 के लिए, 3 कार्बन के लिए एल को रूट जोड़ किया, प्रोप हाइफन देंगे, प्रोप। उसके बाद बॉन्ड नेम, बी से बॉन्ड, एन से नेम। बॉन्ड नेम क्या है, मतलब जल्दी, सारा का सारा यहाँ पर कैसा बताना है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है ना। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन की, इन की, आइन, कई बार लिख दिए हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN, ये लिखा है नो। इसमें देख लो सारा का सारा क्या, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए इसमें N जोड़ देंगे, ANE, हिंदी में लिखना है इसको, 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन। हाँ तो निश्चित लगता होगा, हम जान रहे हैं, ये हुआ मुख्य श्रृंखला, ठीक। करनो फिर से दूसरा एग्जांपल में फिर से बता लें, इसको नोट कर लो। तीसरा एग्जांपल, दूसरा अध्याय, बेटा यहाँ पर डिजाइन है, रुकिए ना, जल्दी से आदित्य इधर जौनत को देखा था, कौन क्या करता है, पाया नहीं तो जगह चला है, चलो यार मतलब नहीं लग पागल नहीं देखे, हमें डाले हमें और करम से दिन में बेटा यहाँ देखो, हम हाइड्रोजन किसी जगह देते हैं, किसी यौगिक में नहीं देते हैं, समझ जाओ। अगर नहीं भी दिया है ना, तो इसका एक वैलेंसी बॉन्ड यहाँ पर 3H छिपा हुआ है, नहीं भी हाइड्रोजन की संख्या को लिखे हैं, समझ जाओ यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होगा, 3, क्यों, एक वैलेंसी पूरा हो गया, इसमें कितना हाइड्रोजन उठा होगा, 2 छिपा हुआ है,
अपने मन से हम लिख सकते, नहीं भी लिखेंगे तो वही नाम होगा, लिख भी देंगे हाइड्रोजन तो नाम वही होगा। ठीक, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बतलाओ, यहाँ पर 3 H3 लिखा हुआ है, इसमें H2 लिखा हुआ है, क्योंकि एक इधर पूरा है, 2 ही बचेगा, इसमें H3 छिपा हुआ है, नामकरण करो, इसमें H2, इसमें 3 सिर्फ H, नामकरण करो इसका। बोर्ड से किया और बेटा लिख दिया। पहले मेन चैन, उसके बाद पार्श्व चैन, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नामकरण। पहले मेन चैन का चुनाव करो, सीधा मेन चैन के बाद पार्श्व चैन, नो जल्दी पार्श्व चैन, नीचे नंबरिंग, किधर से जल्दी पहुंचना है, 1 2 3, इधर से मैं 1 2 3, कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, नंबरिंग कर दिए, नामकरण, नंबरिंग के बाद नानाकरण, नानाकरण करो। नानाकरण में क्या होते हैं, पार्श्व श्रृंखला पहले, उसके बाद मुख्य श्रृंखला बाद में। तो अब पार्श्व श्रृंखला के लिए सूत्र क्या होते हैं, स्थान L, उसमें वो L जोड़ देना। स्थान क्या है इसके लिए, कहां पर है, 3 नंबर पे 3। ओ नो, आप समझ में आ रहा है कुछ कुछ। L वर्ड इसके लिए क्या लगेगा, 2 कार्बन है, देखो ढंग से, कितना कार्बन, 2 कार्बन के लिए L वर्ड क्या लिखते हैं, F ETH, उसमें क्या जोड़ना है, YL, उसमें YL, उसके बाद प्लस मुख्य श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला का हो गया। ठीक, इसके लिए क्या, L कोड, इसमें ढूंढ लो कार्बन की संख्या, 1 2 3 4 5, पेन। अब बॉन्ड ना, बॉन्ड कैसा है, N जोड़ते हैं, ANE, समझ में अब की बार आएगा मतलब, इसीलिए बोलते घबराओ नहीं, शुरुआत में लगता है थोड़ा सा हार्ड, जब ऊपर चले जाएंगे दुनिया दिखने लगेगी। ठीक, चलो बढ़ा जल्दी से। सेंसर लगा, बड़ा बड़ा प्रोसेसर क्यों सर हमारा मेमोरी पावर के लिमिट नहीं मिटा ही देते हैं। जामा तो सीधे सी चलो बनाओ, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं दिया है, यहाँ पर छिपा हुआ, अपने मन से H2 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर तो यहाँ पर एक होगा, क्योंकि 2 इधर 1 इधर, 3 पूर्ण हो चुका है, एक ही हाइड्रोजन इसके पास, इसमें 1 ही, इसमें 2 पूरा है, H2, इसमें H3। अब नामकरण करो इसका, चलो कॉपी में नोट करो, अपने से बनाओ, हम कुछ नहीं करेंगे आपके बाद, नहीं पूछ लेंगे यहाँ वहीं से। हाँ देखो, दिखाते हैं तुम लोग को, जादू दिखाते हैं। पहले मेन चैन नन्नू, मेन चैन 1 2 3 4 5 ऐसा चैन लेंगे, उसमें डबल बॉन्ड भी आना चाहिए और एल्काइल रेडिकल भी, मतलब पार्श्व श्रृंखला वो भी आ जाना चाहिए उसी में। अगर दी फंक्शनल ग्रुप है, वो जिस समय तो अभी नहीं है, वहाँ पे नहीं गए, जाएंगे तब, तो मेन चैन यही हो जाएगा हम लोग का। मेन चैन के बाद पार्श्व चैन देखो कहाँ कहाँ, सिर्फ यही है, एक ही जगह है ना बे। उसके बाद नंबरिंग करो, कहाँ से करेंगे, 3 कहाँ से करेंगे, नीचे से ऊपर से, पहले डबल बॉन्ड ऊपर में ना, ऊपर से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पेनो इधर। उसके बाद नंबरिंग हो गया, उसके बाद नामकरण। नामकरण में याद रखना है, पहले पार्श्व फिर मुख्य, है ना।
तो पार्श्व के लिए क्या होता है? जल्दी बताओ, स्थान कहाँ है इनका? 3। कैसे बोलता है समझ में ना आता कुछ। स्थान दिए, पार्श्व श्रृंखला में कार्बन की संख्या L, रूट वर्ड क्या होते हैं गैप के लिए? मैथ। उसमें क्या लगेगा? मिथाइल, ठीक ना नो? उसके बाद मुख्य श्रृंखला क्या है यहाँ पर? 5 कार्बन का मुख्य श्रृंखला है, उसके लिए L रूट वर्ड क्या आता है? पेंट। रुको अभी, पेंट। उसके बाद क्या आते हैं? बॉन्ड नेम। कौन सा बॉन्ड है देख लो यहाँ पर। कहाँ पर? 1 नंबर की 2 नंबर पर? 1 नंबर पे देख लो यहाँ, 1 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो इसका भी स्थान बदलना होगा। डायरेक्ट इन नहीं, पेंटीन नहीं लिखेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ पर है मतलब? यहाँ पर 1 लिखेंगे, -1 -इन। ठीक। सर वहाँ प्लस होता है। कहाँ प्लस? प्लस ही सब में कहीं ना होता है। प्लस वहाँ हम बनाए अपने मन से, सब किताब में नहीं, ठीक? अपने मन से दिए, पहले इसको फिर प्लस में उसको लिखना, ऐसे होगा ना। दोनों में स्थान नहीं, उसमें स्थान नहीं लिखना पड़ता है, इसी तरह बतला देते हैं। सब हाइफन है, माइनस नहीं है बच्चा। ठीक ना? दूसरा एग्जांपल दें। आगे हुआ, वही फिगर बनाना है, फिगर वही बनाना है। यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड, फिगर वही बनाना है। बना जल्दी से। हाँ, फिगर हम फिर से बना रहे हैं, फिर से नंबरिंग करेंगे, फिर से चुनाव करेंगे। नो, इधर देखना है, इधर उधर नहीं। दो 4 3 समझना जरूर। पहले मेन चेन का चुनाव करें, कर लो। सबसे लंबी चेन मेन चेन होते हैं। मेन चेन का चुनाव करने के बाद साइड चेन, ओके नु। उसके बाद नंबरिंग करेंगे, किधर से करेंगे? ऊपर से। दोनों जगह है डबल बॉन्ड। इधर से भी कर रहे हैं, 1 नंबर पे 1 नंबर पे आ रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, 1 नंबर पे आ रहे हैं। तुम्हारा मर्जी है किधर से करना है, मतलब कहीं से भी कर दो, कहीं से भी कर सकते हैं। ऊपर से, हाँ ऊपर से कर सकते। 2 3 4 अपना घर यार, गलती करो, सही करो, सीख जाओ। चलो नंबरिंग कर दिए। उसके बाद क्या आता है? नामांतरण में पहले किसका नाम लो? पार्श्व में क्या है? CH3। एक कार्बन का पहले स्थान बताओ। पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद फिर हाइफन देंगे, 3। उसके बाद फिर एक 3 के लिए मैथ, कार्बन के लिए L वर्ड मिथाइल, मिथाइल हो गया नो, ठीक ना? उसके बाद हाइफन, यहाँ तक चले आए, प्लस मुख्य श्रृंखला, उसके लिए सूत्र L प्लस नो बॉन्ड। L कितना है यहाँ पर? कार्बन की संख्या ढूंढना है। L का मतलब होता है कार्बन की संख्या। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए L वर्ड रूट वर्ड क्या लगाते हैं? रूट वर्ड पेंट लगा दो, पेंट लगा दिए, PENT। इंग्लिश में ही करो, हिंदी से सरल लगता है। हाँ, पेंट लिख दिए। अब क्या बाबू, इसको मत भूलो, L के बाद कितना बार बाउंड है? कैसा है? ट्रिपल है कि डबल है? और कितना बार आया है? कहाँ पे? 2 बार डबल है। कहाँ पे? 1 पे। हाँ,
एक पांचवा कोमा चार, इसके बीच में कोमा देंगे, अब की बार हाइफन नहीं देंगे, संख्या के बीच कोमा कॉमेंट नहीं होगा नहीं। अरे बाबा इधर से चलते रहो, 2 3 4, इसी में तो डबल बॉन्ड। ओके, 1 और 4, तो इनके बीच में कोमा, उसमें आओ, इन हाइफन नहीं देना, ठीक। 2 जगह है, 2 को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? एक डबल बॉन्ड रहता तो डायरेक्ट हम लोग 1 इन कर देते। जी मैडम। एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पर कितना बार डबल बॉन्ड आया? डबल बॉन्ड आया है। 2 डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? इन डबल बार इन लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं, इन और इन बिल्कुल नहीं। ऐसा लिखेंगे नहीं, तो 2 को क्या बोलते हैं? डाई, तो डाइन। डाई, यस यस। सुनो ये लड़का, यहाँ सुनो, DI और ENE है ना, तो एक जगह डबल वावेल नहीं यार, ठीक ना, तो E को हटा दिया जाता है। सर्वप्रथम EN लिखा है, तो EN लिखा है, तो याद है बतला। जी मैडम। तोरा में जोड़ता हूं इन। हाँ, तो E गैप हो जाता है, यहाँ से लोप हो जाता है उसका, तो डाइन हाइफन DINE। ओके नु, ये हुआ, ऐसे होता है। हाँ ठीक, अब बोल रहा है कि छुट्टी दे दिन बार दूसरा क्या था? दिन बार यहाँ पर ट्रिपल बाउंड दिए लोग ना, ट्रिपल बाउंड नहीं, वही फिगर है। खेलते हैं हम लोग, पढ़ते कहाँ हैं? फिर से बनाते हैं फिगर, तब समझ में कितना कार्बन था यदि उतला? 5 कार्बन। इधर से कर दें, कोई दिक्कत नहीं, वही होगा। 3 दूना 6। कहाँ पे था? साइड चेन 3 पे। 3 पे। हाँ निकाल दिए। 3 दूना 6। उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर कैसा बनता था? यही था। इसके साथ कितना हाइड्रोजन है? जल्दी बताओ। ये लगा लो, कार्बन के 4 बैलेंस उनमें से 2 पूरा होगा, 2 होगा। इसमें मतलब कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 2 इधर 1 इधर, 3 बैलेंस पूर्ण हुआ है। एक ही है तो अपने मन से डालेंगे बैलेंस पूरा करने के लिए। यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ नहीं होगा नू, 3 इधर 1 इधर, 4 बैलेंस पूर्ण हुआ, हाइड्रोजन नहीं भरेंगे वहाँ। यही होता है, अपने मन से हाइड्रोजन भरते। ठीक, अब नामकरण करने से पहले हम लोग को चुनाव करना पड़ता है मेन चेन का। मेन चेन चुन लो। कहाँ पर? हाँ हाँ, वाह सर वाह, सौरभ खा के आया लगता है। सीधा जाएंगे स्ट्रेट। कहाँ जाएगा मेन चेन रे? नहीं बचता है। मेन चेन के बाद किनका चुनाव करते हैं? पार्श्व चयन का चुनाव कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नंबरिंग किधर से करेंगे तुम लोग? पहले किसको महत्व अधिक दिया जाता है? उसके बाद ठीक नन्नू, किधर से करेंगे जल्दी? इधर से 1 2 3 4 5 कार्बन को नंबर दे दिए ठीक। उसके बाद नामकरण, नंबरिंग के बाद नामकरण। नामकरण में क्या आ रहा है बाबू? पहले पार्श्व श्रृंखला क्या है बाबू? CH3, यही ना। उसके लिए नाम क्या है? स्थान पर उसका जोड़ देंगे ठीक ना। तो स्थान कहाँ पे है? 3 पे, तो 3 हाइफन L। नेम C का क्या होगा बताओ? हमने मतलब एक कार्बन का नाम क्या है? मैथ। उसमें क्या जोड़ेंगे बाबू? ये जो है ना, इंग्लिश में अगर दिक्कत हो रहा है तो 1-2 बार लिखो कर में मैथ का स्पेलिंग क्या आता है, अपने से कर जाओ, कुछ नहीं निकालना। जा रहे हैं घर पढ़ते जाएंगे मैथ का स्पेलिंग है, मैथ
FET पढ़ते जाएंगे, याद कर हो जाएगा। ठीक, हाँ क्या मतलब कार्बन की संख्या, एल्क, हाँ कार्बन की संख्या, एल्क रूट वर्ड है। ठीक, चलो मिथाइल हो गया 3 मिथाइल, उसके बाद नो मुख्य श्रृंखला, उसके लिए नो एल्क रूट वर्ड, इसमें देख लेंगे कार्बन की संख्या कौन कौन के लिए नो पेंट, पेंट की स्पेलिंग क्या होते हैं? PNT होते हैं। आज घर जाएगा यहाँ से जब तक जाएगा स्पेलिंग। ठीक, उसके बाद हाइफन प्लस ना, प्लस हाइफन देते हैं, ये अपने मन से यहाँ प्लस दिए हैं, ये सब किताब में ना। ठीक ना, पहले पार्ट्स का नाम लिख करके उसमें जोड़ देते हैं मेंशन, उसी लिए हम प्लस दिए, प्लस नहीं होता लो हाइफन दे देते हैं। ठीक, ओके, यहाँ भी हाइफन दे देते हैं लो। ठीक है, हिंदी वाला समझ में आ गया? माइनस नहीं पढ़ना, हाइफन नहीं। ओके, पेंट लिखे, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या क्या है? वहाँ ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं रे? डबल बाउंड का वैल्यू ज्यादा है, डबल बॉन्ड का महत्व अधिक होते हैं, जबकि ट्रिपल बॉन्ड का महत्व कम होता है डबल बाउंड की अपेक्षा। हाइफन डबल बॉन्ड की किस कार्बन पे? मतलब एक नंबर में एक लिखें। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डबल बाउंड को क्या बोलते हैं? इन रे, ENE, क्या बोलते हैं? ENE, इन हाइफन। अब ट्रिपल बॉन्ड कितना नंबर पे आ रहा है? नो 4। ठीक, अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाम क्या लिखते हैं? आइन, YNE। मजा आ गया यार, मजा आ गया यार। ठीक, समझा? सिर्फ हाँ हवा करने से नहीं होगा, शांत रहो, उसके बाद खल्लास घर के लिए नहीं बनाएगा। और अच्छा दे देते हैं घर में भी दो नहीं, दुकान घर ही है तब मिटा। सब कुछ भूल जाना, लेकिन इसको नहीं भूलना। पहले पार्ट्स तब मुख्य, उसके लिए इसके लिए ये होता है, इसके लिए ये होता है। ठीक ना? बिहार में एक कर देंगे, बिहार में पूरे भारत में सिर्फ स्वतंत्र बिहार को 20 से 20 रुपये बनाना है। हाँ, तुम लोग मदद करो, बच्चा सबको पढ़ाओ, सबको बोलते हैं। ठीक, फैला दो, शिक्षा बांटो ना यार, शिक्षा बांटने से बढ़ता है। हाँ, अमूल्य धन है, इसका मूल्य नहीं होता, इसको कोई खरीद नहीं सकता है। खरीद करके देखो, मुकेश अंबानी भी मिलता है। इसको पैसे से नहीं बल्कि प्यार से खरीदा जाता है, पैसे से नहीं। हाँ सर, दे दे। लेकिन अभी और बिंदु बचा हुआ था, तुम लोग गड़बड़ कर रहे थे। नहीं, सिर्फ स्वाद भी अच्छा लगा। चीनी कम खाना सबको बोलते हैं, नहीं खाओ तो सही है। शुगर नहीं होता है यार। हाँ, क्या तारीफ बोले? अरे नहीं रोटियों पे ये नहीं खाता।
अनेक प्रकार का आकृति देंगे फसलों में खाली करेगी पूरी खाली कही दो हाँ ना खा रहे हैं देखो ना बुक पर ना बोले लगे या वो खा रहे हो क्यों नहीं बोल रहे पहले अदर मत करो और आगे इस सबसे कभी मुलाकात नहीं हुआ है बाबू इसीलिए ऐसा लगा। इंटर में फिर ऐसा नहीं लगेगा नहीं तो देखो रोजा लगता है ना पर छुट्टी तो जल्दी थोड़ी खाला पूरी ना खाना में लगता है सब सभी सनी अरे जो पर सिखाए डेल बैग ना एक बार तो ग्रुप में सीधे